हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की सीरीज जिसमें रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 और टॉपिक रहेगा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनकी भी तैयारी करते चलें। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी टाइप का स्टडी मटेरियल कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइसोकिनेटिक मेथड वाज डेवलप्ड बाय। आइसोकिनेटिक मेथड किसके द्वारा डेवलप किया गया था? 4 नाम दिए गए हैं। देयर आर 4 नेम्स आर गिवन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, जे पेरिन। तो जे पेरिन ने इसको डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? लेट 1960 में। तो कहीं कहीं पर लेट 1950 भी ऐड है, तो इसको आप देख के चलिएगा, लेट 1960 ओरिजिनल रहेगा। तो आइसोकिनेटिक मेथड में बेसिकली होता क्या है? इस मेथड में एक स्पेशल मशीन का यूज़ करते हैं। मशीन का मतलब होता है कि वो रेजिस्टेंस लेवल आपके हिसाब से घटाती और बढ़ाती रहे। तो इसके लिए मशीन्स बनाई गई हैं, मगर कुछ ऐसी भी एक्सरसाइज हैं जिसमें आप बिना मशीन के भी इसको कर सकते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या होती है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होती है और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में होता क्या है कि आप जिस भी मसल से वर्क कर रहे हो, एक पोजीशन लेने के बाद वो मसल्स ना ज़्यादा बेंड कर सकते हो ना ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आइसोमेट्रिक मीन्स सेम लेंथ। वो जिस लेंथ में है मसल उस लेंथ पर ही वर्क करेगी। जैसे कि आप ये फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो बॉयज़ और गर्ल्स को, ठीक है, बॉय गर्ल 2 लोग हैं इसमें। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो पोजीशन इन्होंने बना रखी है एक दीवार के सहारे, ठीक है, इसमें इनके क्वाड्रिसेप मसल वर्क कर रही है जो थाई की मसल है। तो इनकी पोजीशन है या ना नीचे जा सकते हैं ना ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। इन्होंने एक होल्डिंग पोजीशन रखी है जो कि सेम लेंथ पर है। तो ये है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब हम लोग आते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज पर। आइसोटोनिक पर हम लोग देखो ये देख रहे हैं बेंच प्रेस 2 लोग लगा रहे हैं। तो बेंच प्रेस में क्या है, एक समान वेट को आप कंटिन्यू अप एंड डाउन कर रहे हैं, मीन्स सेम टेंशन। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम टेंशन, सेम तनाव, एक जैसा वेट आप कंटिन्यू अप एंड डाउन कर रहे हैं। और जब आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज की बात आती है तो आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है सेम स्पीड, ठीक है। आप कोई भी एक्सरसाइज लगातार एक स्पीड से किए जा रहे हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के थ्रू आएगा। तो आइसोकाइनेटिक में आप पुशअप लगा सकते हैं, आइसोटोनिक्स में बेंच प्रेस होती है और आइसोमेट्रिक्स में वॉल सिट होता है। ये 3 टाइप्स की एक्सरसाइज होती हैं और तीनों को अलग अलग मैंने डिफाइन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इन एक्सरसाइज नो मूवमेंट टेक प्लेस। अब एक्सरसाइज भी हो रही है, उसमें कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। किसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप की, और कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। अंडर विच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वुड यू पुट शॉर्ट पुट। अच्छा, आप किस स्ट्रेंथ के तहत शॉर्ट पुट को थ्रो करते हैं? स्ट्रेंथ इंडोरेंस का कोई मतलब नहीं बनता। स्ट्रेंथ इंडोरेंस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए थ्रो किया जाए। एक्सप्लोसिव का मतलब एकदम झटके से स्पीड के साथ, तो वो भी नहीं है, ठीक है। और स्पीड स्ट्रेंथ का मतलब कंटिन्यू कम टाइम में ज़्यादा, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज़ हो रहा है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती क्या है ये मैं आपको बता दूँ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि पूरी बॉडी का यूज करते हुए मैक्सिमल वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस। मैक्सिमल वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मैक्सिमम मसल्स, मैक्सिमम वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो हम अपने मन से मसल्स का यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वॉलंटरी मसल्स एक साथ कांटेक्ट करके उस फोर्स को जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ लग रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कौन सा एंडोरेंस नहीं है? तो बेसिकली आप एंडोरेंस के बारे में जान लो। एंडोरेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। तो फर्स्ट होता है जनरल एंडोरेंस, सेकंड होता है स्पेसिफिक एंडोरेंस। और तो हम लोग जनरल और स्पेसिफिक का यूज़ करते हैं, मगर जनरल में बेसिक एंडोरेंस भी आ जाता है। तो यहाँ पर स्पीड एंडोरेंस नहीं होगा। तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ में स्पीड एंडोरेंस नहीं आता है। 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट कम्स अंडर। अब जो 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट लगाते हैं, 400 मीटर की दौड़ होती है, वो किसके अंतर्गत आती है? देखो, लॉन्ग एंडोरेंस में तो मैराथन वगैरह रेसेस आती हैं, ठीक है। और मीडियम में कौन सी आ जाती हैं? 1500 मीटर हो गया, 2000 मीटर हो गया, इस टाइप की रेसेस आती हैं, ठीक है। और शॉर्ट में क्या आ सकती है? 50 मीटर रन आ सकता है,
अगर वास्तव में स्पीड इंडोरेंस चेक करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्पीड इंडोरेंस। अब 400 मीटर में क्या होता है, स्पीड इंडोरेंस होता है। इसमें मैक्सिमम टाइम में आपको ज़्यादा स्पीड निकालनी होती है या मैक्सिमम एफर्ट आपको कम टाइम में देना होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम टू प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इम्पल्सेस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आपको कम पॉसिबल टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्पीड इंडोरेंस। क्वेश्चन नंबर 6, देयर विल बी नो वेरिएशन इन पेस इन एक्टिविटी। तो जो पेस की एक्टिविटी है वहाँ पर वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी होगी जो कंटिन्यू होती रहेगी और कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो वो यहाँ पर एक्टिविटी अगर हम लोग देखेंगे तो वो होगी कंटिन्यूअस मेथड, क्योंकि जो आप कंटिन्यूअस मेथड करते हैं उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं। फार्टलैग मेथड में क्या होता है, ये स्पीड प्ले है, इसमें जो भी होता है स्पीड से होता है। इंटरवल मेथड में आपको रुक रुक के करना पड़ता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेस्ट है, फिर आपको एक्टिविटी करनी है, फिर रेस्ट है, फिर एक्टिविटी करनी है। या ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 एक्टिविटी कंटिन्यू होने के बाद बीच में रेस्ट हो, ठीक है। तो वो हो गया इंटरवल मेथड। और कंटिन्यूअस मेथड में ये हो गया कि जैसे सर्किट ट्रेनिंग हो गई, एक एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस मेथड होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्पीड। इसमें कौन सा स्पीड का टाइप नहीं है। देखो स्पीड इंडोरेंस होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी होता है, और स्पीड के लिए रिएक्शन टाइम भी चाहिए होता है। स्पीड तो स्प्रिंटिंग हो गया, स्पीड का टाइप नहीं है, तो स्प्रिंटिंग यहाँ पर स्पीड टाइप नहीं होगा। बाकी स्पीड में रिएक्शन, एक्सेलरेशन और स्पीड इंडोरेंस सब आता है, और स्प्रिंटिंग ही नहीं आती स्पीड टाइप में। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्प्रिंटिंग। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का टाइप नहीं है, तो कौन सा टाइप नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज डी, स्ट्रेच। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप होते हैं वो बेसिकली क्या कौन कौन से होते हैं, एक्टिव या पैसिव। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और पैसिव और स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी सेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें स्ट्रेचिंग हो रही है किसी भी बॉडी पार्ट की, तो उसमें आप जितना खुद से कर लेते हैं जिसमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, वो हो गई एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होगा कि आप फ्लेक्सिबिलिटी कर तो रहे हैं मगर उसमें किसी की ज़रूरत पड़ रही है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो हो गए पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और वेलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया है कि आप जर्क देते हुए थोड़े थोड़े टाइम में उसको किसी दूसरे के सहारे से करवाया जा रहा है एक रिदमिक वे में, तो उसको बोलते हैं बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो जो जिम्नास्ट होते हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है, क्योंकि इनको एक रिदमिक वे में फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी। इन विच मेथड इज स्ट्रेचिंग डन इन रिदमिक वे, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो रिदमिक वे में अगर स्ट्रेचिंग करनी है तो उसका जो मेथड होता है वो होता है बैलिस्टिक मेथड, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देख लो, स्लो स्ट्रेच का मतलब है खुद से धीरे धीरे स्ट्रेच करना, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड, तो ये भी जिम्नास्ट में होता है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो स्लो स्ट्रेच होना चाहिए और कुछ टाइम के लिए होल्ड होना चाहिए, तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट PNF। PNF का मतलब क्या होता है, PNF का मतलब होता है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ठीक है, PNF। तो इसमें होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, अगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, ये मेथड इसमें फॉलो होता है। एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट मूवमेंट विद वन अनदर एंड इन रिलेशन टू अ डेफिनेट गोल ओरिएंटेड बॉडी मूवमेंट इज ऑल्सो नोन। अब ऐसा मान लो, अगर मान लो आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरी की पूरी बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, बॉडी के पार्ट एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उस एक्टिविटी में, तो उस एक्टिविटी में कौन सी एबिलिटी शो हो रही है, ये है क्वेश्चन। उस एबिलिटी का नाम बताना है कि एक्टिविटी भी हो रही है, उसमें पूरे की पूरी बॉडी की एबिलिटी शो हो रही है, तो उसमें कौन सी एबिलिटी होगी। तो पूरी बॉडी जिसमें कोऑर्डिनेट करती है, पूरे बॉडी पार्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, तो बैलेंस एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस में क्या होता है, पूरी बॉडी बेसिकली पार्टिसिपेट करेगी मगर बैलेंस किसी एक बॉडी पार्ट पर होगा। अडाप्टेशन का मतलब नहीं बनता है। अडाप्टेशन एबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को देखकर या 2 मिनट में करके या जल्दी से जल्दी अडाप्ट कर लें।
अडाप्टेशन जैसे जैसे वो कम्युनिकेशन हो गई या क्विक लर्निंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई या डिसीजन मेकिंग स्किल हो गई, ये सब अडाप्टेशन एबिलिटी में आता है कि आप इसको कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कितनी जल्दी सीख लेते हैं। रिदमिक एबिलिटी की बात करें तो रिदमिक एबिलिटी एक रिदमिक वे होती है कि एक के बाद एक होनी, एक के बाद एक होनी है और एक टाइम से कंटिन्यू अच्छा तरीके से चलती रहती है। और कपलिंग एबिलिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कपलिंग एबिलिटी को जब हम देखेंगे तो एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी के सारे पार्ट एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, एक साथ परफॉर्म करेंगे किसी भी एक एक्टिविटी के लिए। कोई भी एक एक्टिविटी के लिए बॉडी के सारे पार्ट जब परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर हो जाती है कपलिंग एबिलिटी। एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेज इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा, ये एबिलिटी इस टाइप की होती है जो आपको दूसरों से अलग करती है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग एक्टिविटी तभी होगी जब आप दूसरों से कुछ विशेष हों, कुछ अलग हों। तो जो इस टाइप की एबिलिटी होती है वो होती है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, जो दूसरों से आपको अलग करते हैं। ओरिएंटेशन एबिलिटी का मतलब ये होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी एबिलिटी चेंज हो जाए, ठीक है, वहाँ पर ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है। जैसे मान लो आप फुटबॉल खेल लो, ठीक है, फुटबॉल में आप डिफेंस कर रहे हो तो जो सामने वाला प्लेयर बॉल लेकर आ रहा है तो आप डिफेंस करने का मतलब ये तो है नहीं कि आप पर्टिकुलर एक ही प्लेस पर होगे, उसकी पोजीशन को देखते हुए आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। वक्त और सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर लेना। अडॉप्टेशन का मतलब होता है वक्त और सिचुएशन के हिसाब से ऐसी एबिलिटी जो हम जल्दी से जल्दी कंसिडर कर ले लें, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो सकती है, क्विक लर्निंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, लीडरशिप हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, ये सब होती हैं अडॉप्टेशन एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी में तो बॉडी के सारे पार्ट्स मिलकर जो एक एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म की जाती है वो कपलिंग एबिलिटी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डिफरेंशिएशन एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12, सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डिजाइन बाय। जो सर्किट ट्रेनिंग का जो मेथड था किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? सर्किट ट्रेनिंग का मेथड डिजाइन किया गया था एंडरसन एंड मॉर्गन के द्वारा और इसको 1953 में डिजाइन किया गया था, 1953। तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो ली गई थी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको अगर आप समझें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम को देखते हुए, तो इनकी भी आप तैयारी कर लें, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अभी ये एमसीक्यूज कंटिन्यू चलते रहेंगे, बीच बीच में अब ये जो टॉपिक आएंगे थ्योरी के भी आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसको आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।